हमने हेड के पीछे से या बीएड से या कहीं से भी लेने हैं तो वो कभी भी उसको मैच नहीं कर सकते जो आपके पहले थे। ठीक है। तो हमने एक इल्यूजन क्रिएट करना है। वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इल्यूजन विद वेरी सॉफ्ट ट्रांजिशन। अच्छा जी, एक मिसकॉन्सेप्शन है, पेनफुल बड़ा है जी, बड़ी पेन होती है जी। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेन कोई नहीं होती, ये लगाने वाले का कमाल है। ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसकी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है? ट्रांसप्लांट में इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। अल्लाह का शुक्र है, सक्सेस इज मोर देन 99%। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ बहुत काबिल दोस्त, काबिल डॉक्टर बुरहान अशरफ साहब मौजूद हैं। मेरी इनके साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है और कह लीजिए कि हमारा जो ज़माना है तालिब इल्मी है, उसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए और ज़िंदगी के पिछले 15-20 साल देखें तो कुदरत हमें कहीं ना कहीं जोड़ती रही। डॉक्टर साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि डॉक्टर साहब की, क्योंकि ये एक महारत और काबिलियत और बाहर से पढ़े हुए हैं, यूके से पढ़े हुए हैं और अब तक तकरीबन 5000 सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर साहब मुझे कायल करते रहते थे, मैं कायल नहीं होता था। मैं कहता नहीं डॉक्टर साहब बड़ी पेन होती है और बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझे कायल किया और मैंने 1 साल पहले ये ट्रांसप्लांट करवा लिया। और जब मैंने ये करवाया तो उसके बाद पुराने वाली और अब वाली अगर आप तब्दीली देखें तो आपके सामने पुराने वाली तस्वीर भी को दिखा देते हैं और नए वाली तस्वीर भी दिखा देते हैं, उसमें आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। आज की जो वीडियो है ये पब्लिक सर्विस मैसेज समझ लें, इसे खैर का मैसेज समझ लें। और डॉक्टर साहब क्योंकि मेरे भी मोहसिन हैं और मेरे दोस्त भी हैं, तो मेरा दिल किया कि इनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। बड़े ऐसे मिथ्स हैं, बड़े ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से पाई जाती हैं और लोगों के साथ बड़ा बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो जाता है। क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए और लोगों का फ़ायदा हो जाए। ये जहन में रखिएगा कि इस वीडियो का बुनियादी मकसद मार्केटिंग नहीं है। बुनियादी मकसद तो जानकारी है, अवेयरनेस है, लोगों को समझाना, बताना, सिखाना है। और क्योंकि पर्सनली मेरा ये एक एक्सपीरियंस है जिसको आपके साथ शेयर करते हैं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी का कोई भला हो जाता है, उसको कोई आसानी मिल जाती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। और आप तो मेरा हाल है आज ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट यहाँ पर आगे, आपको तो डायरेक्ट हमने बुला लिया आज। बिल्कुल शाह साहब, अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया है। एक तो ये है कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ और फिर उससे ज़्यादा शुक्रिया की बात यह है कि आप एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। क्योंकि ट्रांसप्लांट इस वक्त एक ऐसी फील्ड है जिस एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चल रही है, लोग करवाना चाह रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही किससे करवाएं। क्वैक्स बहुत ज़्यादा है, 95% या 98% मार्केट में क्वैक्स है। ये क्या जादू है, क्या कमाल का एक वैसे जादू कर दिया जाता है कि पहले वाली लुक और बाद वाली लुक में इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। और बिलखसूस इस सवाल में ये भी ऐड कीजिएगा कि ये जो हम एक लाइन बनाते हैं बालों की, एक ख़ास शेप बनाते हैं जिसके आप बड़े एक्सपर्ट हैं। तो कहीं मेरी किसी वीडियो मैंने तज़किरा किया था आपका, तो नीचे बड़े लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए हुए थे कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हेयर लाइन के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो क्या जादू है इसमें, क्या ऐसा मैजिक है? सर देखिए, ट्रांसप्लांट इज़ देयर फॉर द लास्ट 50 ईयर्स और इवन मोर। ठीक है, और पहले होता था बेसिक टेक्नोलॉजी आती थी 1960s 70s, हेड के बैक से बाल लिए जाते थे, आगे लगाए जाते थे। फिर एक ज़माना आया कि सिर्फ स्ट्रिप पट्टी ली जाती थी और वो आपने देखा होगा कुछ लोगों के पीछे स्कार बने हुए हैं। वो भी अनफॉर्चुनेटली कैसे है कि लोगों को नहीं करना आता था, उन्होंने खराब किए। फिर आस्ते आस्ते FUE आया जो सिंगल जदीद तरीका था, अब उससे भी जदीद हाइब्रिड आ गया। हमेशा हमारी कोशिश होती है हम हेड के बैक से बाल लें, ठीक है, उनका फ्रंट पे लगाएं। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब हम फर्दर प्रोग्रेस कर चुके हैं, हम बीएड दाढ़ी के बाल ले लेते हैं, छाती के बाल ले लेते हैं। अच्छा, अब उसको लगाना कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा डायलेमा ट्रांसप्लांट में ये है कि हमारे पास ग्राफ्ट्स, रूट्स, फॉलिकल्स, आप कोई भी नाम दे दें, वो बहुत कम है। ठीक है, हमने हेड के पीछे से या बीएड से या कहीं से भी लेने हैं तो वो कभी भी उसको मैच नहीं कर सकते जो आपके पहले थे। ठीक है, तो हमने एक इल्यूजन क्रिएट करना है। वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इल्यूजन विद वेरी सॉफ्ट ट्रांजिशन। अच्छा जी, तो हेयर लाइन थोड़ी सी हाई नेचुरल लुक के साथ बनाना है। ये अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, किसी का कोई कमाल नहीं है इसमें। कोशिश होती है कि जितना नेचुरल लुक करें उतनी अच्छी लुक, जिसको आप सॉफ्ट ट्रांजिशन कहते हैं। ये वर्ड बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई ऐसी भी तब्दीली ना हो कि लोग कहें यार विग लगाई हुई है, या लोग कहें ये क्या कर दिया, या ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। सॉफ्ट ट्रांजिशन का मतलब है एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा अच्छा बदलाव जिसको लोग कबूल भी करें और वो नेचुरल लगे। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसके लिए हमें ना कई बार जैसे आपसे भी सिटिंग हुई, पेशेंट से सिटिंग करनी पड़ती है कि हमें ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल हम ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बाल लगा देंगे, लो जी बाल लग गए और वो बाद में बुरे लगते हैं। मेरे पास हर महीने में 15-20 ऐसी सर्जरीज हैं जो मैं रिपेयर करता हूँ, जिन्होंने बाहर कहीं क्लिनिक से
हेयर लाइन बस ऐसे कि जी मार्कर से पकड़ के बना दी और अब डॉक्टर साहब इसको निकालें कुछ करें, तो वो हमारे लिए वो चैलेंज होता है। सही। हम स्टेज में रिवर्स करते हैं, जैसे पहले सेशन में हमने देखे थोड़ी सी हाई हेयर लाइन रखी है, थोड़ा नेचुरल लुक दी है, सेकंड सेशन में हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आ सकते हैं, इसी को थिक कर सकते हैं। तो सॉफ्ट ट्रांजिशन इज अ वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड, जो कि मैं कहता हूँ इस फील्ड की डिक्शनरी में जो है ना ऐड हो जाना चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब। अब कई तरह के ना इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मेरे भी थे, मुझे इल्म नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब से बातचीत करके और प्रैक्टिकली, मतलब मैं तो इस रिज़ल्ट मेरे पास है और जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया मैं दोस्तों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ, लेकिन इसको वीडियो की शक्ल में मैं पहली बार डॉक्टर साहब के साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ। पहला मिसकॉन्सेप्शन ये है कि इससे करवाने से बंदा बीमार हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और कुछ तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ तरह की बीमारियाँ लग सकती हैं। एक मिसकॉन्सेप्शन है पेनफुल बड़ा है जी, बड़ी पेन होती है जी। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेन कोई नहीं होती, ये लगाने वाले का कमाल है, वो कितना अच्छे तरीके से लगाता है और इसको किस तरह से हैंडल करता है। एक रूटीन जो प्रोसीजर की पेन है वो तो है, लेकिन कोई ऐसी पेन भी नहीं है जिसको आप बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करें। अगर होती है तो इसका मतलब उसको काम नहीं आता। आप सर बताएं, ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, ये जो राय पाई जाती है, ये क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया गया। जो क्वालिफाइड मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन उस्ताद हैं, उनको भी चाहिए वो आगे हैं, वो आलो कुछ कई फोरम से वो आगे आ रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर सोसाइटी, हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस और ज़्यादा होने चाहिए ताकि पता चले क्या हो रहा है। अब हम पेन पे बात करते हैं, शुरू के कुछ सालों में पेन शायद ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ये सुन करने का इतना अच्छा तरीका आ चुका है, जदीद मशीनरीज हैं, जदीद मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, कि ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे हल्के से बाल खींचे और शुरू के 10-15 मिनट उसके बाद ना आपको ट्रांसप्लांट में पेन होगी ना बाद में पेन होगी। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है, दिस इज सो मच एडवांस्ड नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात आ गई इन्फेक्शंस की। अब देखें, कहीं पे भी कोई मेडिकल प्रोसीजर होगा, हेयर ट्रांसप्लांट है, कोई और सर्जरी है, तो हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऑल दो बहुत नेग्लिजिबल, अगर कोई 1000 लोग करवा रहे शायद एक में होता हो, या 5000 में से किसी एक में होता हो। जिस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि आप एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं कि अगर खुदा ना सा किसी को हो तो वो उसको हैंडल कर ले, ठीक है। प्लस एनवायरनमेंट स्टरलाइज हो, चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना एक ऑरा क्रिएट होता है जिसमें आपके इन्फेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर रह जाते हैं। सही जी। अच्छा, अब जो पेन का आपने बता दिया, बड़ा अच्छा, आपने 5000 सर्जरीज की, इसकी सक्सेस को भी मेजर किया जाता है कि इसमें 5000 सर्जरीज की क्या सक्सेस रही। मैं उस सेलिब्रिटीज़ के तज़किरे नहीं करूँगा जो डॉक्टर साहब कर चुके हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पॉलिटिशियंस के नाम हैं, हम कभी वो ऑफ कैमरा बैठ के तो डिस्कस करते हैं, और वो भी इसलिए डिस्कस नहीं करते किसने बाल लगवाए किसने नहीं लगवाए। हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को बाज़ लोग तो नेगेटिव भी पेंट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की टेक्नोलॉजी और आज की मेडिकल साइंस जहाँ पहुँच चुकी है, उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। आपकी लुक बेहतर हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो सकती है। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं कि जी आप जवान लग रहे हैं, आप यंग लग रहे हैं, और डॉक्टर साहब का ये कहना भी है कि डॉक्टर साहब का जो प्रोसीजर है और डॉक्टर साहब का जो सारा प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो 10 साल तो पीछे आपको कर देता है। तो किसका दिल नहीं करता कि वो 10 साल जवान हो जाए? लुक, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपने जितने मर्जी महंगे कपड़े पहने हुए हैं, असल में तो आप दिखते हैं और फेस आपका दिखता है। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसकी सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है? सक्सेस ट्रांसप्लांट में इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। अब जो लोगों ने, जैसे आपसे भी मेरा राब्ता रहा थ्रू आउट द ईयर, मैं हर कुछ इतना शाह साहब पिक्चर शेयर करें, मैं देखूं क्या तक कहाँ तक जा रहा है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी भी ग्रोथ असेस हो रही है और हमें भी फीडबैक मिल रहा है कि हमने कहीं पे कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ वन मैन जॉब। बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आई एम ऑर्केस्ट्रेटिंग द होल प्रोसेस, आई एम डूइंग इट द मैक्सिमम जो मैं खुद अपने हाथों से कर सकता हूँ, और कुछ हमें साथ अपने पैरामेडिक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमने हर एक बंदे के लिए उसके जो है उसकी एबिलिटी देखनी है कि उसने कैसा काम किया है, और पिछले 12-13 सालों में इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेस इज मोर देन 99%। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लोग, एक इतना अहम प्रोसीजर है, यानी मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत और आपके आने वाला जो सेहतमंद ज़िंदगी है वो इन्वॉल्व है, लोग इसे सस्ता करवाना चाहते हैं। ये एक बड़ा, एक कह लीजिए मार्केट में पाया जाता है। वो 60-70 हज़ार रुपये का ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं ट्रांसप्लांट, और बाद में फिर उन्हें कोई ना कोई बीमारी, HIV या फिर हेपाटाइटिस B, C या कोई बड़ा चैलेंज उनके लिए आ जाता है। कहीं हमारे ऐसी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनकी वीडियोस मैंने देखी थी, मेरे जहन में नक्श हो गई कि सारे का सारा पका हुआ, उनका ख़राब हो गया, और यकीनन वो कोई ना कोई गलती होगी किसी की। आप ये बताइए सर कि ये कैसे हम सर इसको मैनेज कर सकते हैं कि बड़ी दुनिया
वो डॉक्टर से ये सर्जरी करवाने के बजाय एक टेक्नीशियन से करवा लेती है। वो देखती नहीं है कि बंदा सर्टिफाइड भी है कि नहीं है और इसकी ये स्किल भी है कि नहीं है। किसी को भी कैसे कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ से मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है कि नहीं करवाना, क्योंकि अब जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, हर कोई कह रहा है जी मैं कर सकता हूँ, हर कोई कह रहा है जी ये पहले वाली तस्वीर है, ये बाद वाली तस्वीर है। और आप थोड़ा सा बताइए कि आपने इसको कहाँ पढ़ा, यहाँ कहाँ से पढ़ा, क्योंकि मेरी आपसे दोस्ती थी जब आप मेडिकल कॉलेज में किंग एडवर्ड में पढ़ रहे थे, पाकिस्तान का नंबर 1 जो मेडिकल कॉलेज है, और उसके बाद तो मैंने बाहर पढ़ने भी गए। इस बारे में भी बताइए कुछ। अच्छा, सबसे पहले कोई पेशेंट मुझसे आके कहता है डॉक्टर साहब वो फलानी जगह पे इतने हज़ार का हो रहा है, फलानी जगह पे इतने हज़ार का हो रहा है, तो मेरा जवाब ये होता है यार देखो ज़िंदगी में 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और आपके सर का मामला है, हाँ ठीक है, तो इस पर कोई रिस्क ना लें। हाँ, जो उस तरह की सर्जरीज होती है ना, वो बाद में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये सारी उम्र बाल हेयर लाइन पता चल रही है, ये बाल ऐसे हो गया वैसे हो गया, कॉम्प्लिकेशंस आ गई। तो इसको जब 2011 में मैंने एक बहुत अच्छे इदारे के साथ काम शुरू किया करना, तो आई मेड अ वेरी क्लियर विजन कि यार अगले 8-10 साल में ना मैंने अपने आप को इसमें इतना आगे लेके जाना है इस फील्ड में कि मुझे भी काम करने का मजा है, मुझे लगा मैंने ईमानदारी से इस फील्ड में काम किया। तो मैंने यहाँ पे डर्मेटोलॉजी में ट्रेनिंग की पाकिस्तान में, फिर इंग्लैंड रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, लंदन, ग्लासगो, एडिनबरा, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैंने डीपी पे आपकी तस्वीर भी वही लगी हुई है। बिल्कुल सही। फिर अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स, वो मैंने क्लियर किया जो हेयर रेस्टोरेशन का पूरी दुनिया में वाहिद एग्जाम है, और अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त उनके एग्जामिनर पैनल में हूँ। हर साल सारी दुनिया से लोग मुझे एग्जाम देने के लिए आते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। तो इन सारी एक्सपर्टाइज का मतलब ये था कि जो मैं ट्रांसप्लांट करूँ मुझे भी एक कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं वाकई ईमानदारी से और अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने तो आपसे जब ये हेयर ट्रांसप्लांट का लाहौर में, आप गुलबर्ग में ये सारा आपका सेटअप है, और मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है, मैं कई दफ़ा आता भी हूँ कॉफ़ी पीने के लिए भी आपके पास आ जाता हूँ, तो ये गुलबर्ग में मेरा ख्याल है WB एस्थेटिक्स के नाम से है। WB एस्थेटिक्स। और ये एक बड़ा अच्छा सारा सेटअप है डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब खुद बड़े केयर करने वाले इंसान है, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें डॉक्टर साहब, मैंने ख़ास बात ये भी देखी है, हर क्लाइंट को नहीं लेते, ये पहले इंटरव्यू करके समझ के अंडरस्टैंड करके फिर मिच्योर करते हैं कि हमें काम करना भी है कि नहीं करना, क्योंकि बाज़ लोग वैसे बड़े वहमी होते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है एक मरीज़ का, एक आने वाले क्लाइंट का, और ये डॉक्टर साहब की बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। डॉक्टर साहब से रब्ता करना आपने, आप इसलिए रब्ता कर सकते हैं कि इनकी देखें काबिलियत और इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर है, और मेरे पे फ़र्ज़ था कि जो फ़ायदा मुझे मिला और मेरे दोस्त से मिला, मेरे काबिल एक सर्जन से मुझे फ़ायदा मिला, मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और नीचे नंबर चल रहा होगा इनके क्लिनिक का, आप रब्ता करके डॉक्टर साहब से मीटिंग भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू।